दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो एक और दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, Praise the Lord, all of you. Praise the Lord, brothers and sisters in the Lord. Praise the Lord. सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। For our evening Bible study, this evening, the third week, we will turn to the book of Esther, chapter 2, verses 15 to 23. We will read. आज के संध्या के समय में पिछले 3 सप्ताह से जो सेवा हो रही है, आज के जो संध्या के समय में 2 अध्याय का एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय 15 से 23 वचन तक पढ़ेंगे। Read. जब मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यों एस्तर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा, और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठे की गई, तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दके राजा के भवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उसमें से बिगतान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। Shall we come to the Lord in prayer? आइए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में ताकें। Living and loving Heavenly Father, जीवित और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, once again we thank you and praise you, Lord, for your protection throughout this day. फिर से हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आज तक आपने हमें रक्षा रखवाली की है। Thank you, Lord, for the provision made this evening, oh Lord,
to gather online for Bible study. प्रभु जी, जो आपने प्रबंध किया है कि हम ऑनलाइन के द्वारा बाइबल अध्ययन को कर सके, धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for all the saints at Jharsuguda in Orissa. प्रभु जी, सारे संतों को जो झारसुगुड़ा और उड़ीसा के में पाए जाते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। And also, Lord, thank you, Lord, for all those whom thou hast sought and saved. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उद्धार करके सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, once again, we thank you for the portion of Scripture, Esther chapter 2, Lord, verses 15 to 23 this evening. Lord, thy grace be shown, thy unction be given. Anoint us with thy Holy Spirit to minister thy word. फिर से महान प्रभु परमेश्वर, संध्या के समय में जो आपने एस्तर की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के और 15 से 23 वचन के लिए प्रभु जी आपने मुझे वचन दिया, आत्मा का अभिषेक दे, वचन दे, इसके लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। And thank you, Lord, for the life of Mordecai and also the life of Esther. प्रभु जी, मोर्दकै जो एस्तर के साथ है, उनके जीवन के विषय में भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, many things we need to learn from their lives. प्रभु जी, बहुत सी बातें इस मोर्दकै के जीवन से हम सीखने के लिए सहायता करें। And also, Lord, we pray every work of the enemy we bind in thy name by faith. प्रभु जी, अंधकार की देखी अंधे की शक्तियों को प्रभु आपके नाम में बांधते हैं। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। Now we find here that as the king has given an order that a suitable maid or a suitable person should be found out in his kingdom as a replacement for Queen Vashti, in place of Queen Vashti. जैसे कि उस आज्ञा के राजाज्ञा के अनुसार हम देखते हैं कि पटरानी पद के लिए रानी वष्टी के स्थान के लिए एक योग्य और उस स्थान को भरने के लिए खोज की जाए और उसको हम देखते हैं। So here we find a new a person by name Mordecai and also a young virgin, a maiden by name Esther. They come into we see them in chapter 2. और हम एक नया पात्र जो है कि मोर्दकै है और उनकी जो भतीजी है और एस्तर, उसके बारे में वहाँ पर उसकी प्रवेश को 2 अध्याय में हम देखते हैं। So how this Mordecai, who was this Mordecai and what are the good qualities in his life, and who is this Esther and what are the good qualities in our life, we will learn some things today. आज हम कुछ जो है कि और मोर्दकै और उसके जो अच्छी जो उसकी गुण है और एस्तर जो उसकी अच्छी गुण है, आज हम इस संध्या के समय में देखने पर हैं। Mordecai was a Jew, verse 5. 5 पद में हम देखते हैं कि मोर्दकै एक यहूदी है। And he comes from the tribe of Benjamin. और वो बेंजामिन के गोत्र से आता है। So this man Mordecai, he finds himself in the palace of Shushan, there in that palace. और वहाँ हम देखते हैं कि मोर्दकै नामक मनुष्य को शूशनगढ़ में वहाँ पर पाया गया है। How he was taken from this place to Shushan? Pardon me? How this Mordecai was taken from his country to Shushan the palace? और कैसे उस और गढ़ से कैसे उस देश से शूशन राज के गढ़ में और पहुंचाया गया, इस बात को हम देखते हैं। Mordecai was actually he was in Jerusalem before he was taken to Shushan.
और एक्चुअली में जो है और मुर्दके जो है और शूशनगढ़ में वहाँ पर पहुँचाया गया है। He was in Jerusalem. Before he was in Jerusalem. उससे पहले वो यरूशलेम का निवासी था। King Nebuchadnezzar, he came, king of Babylon. He attacked Jerusalem and taken away the king of Judah, which is Jeconiah, and along with him some slaves he has taken to his own country Babylon. और वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम के बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा के राजा यकुनिया के साथ बंदी बनाकर ले गया था। So this man Mordecai, he was taken as a slave by king Nebuchadnezzar. और वो जो व्यक्ति है मोर्दके और नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआई में ले गया था। And he was a Jew. और वो एक यहूदी व्यक्ति था। So there were many Jews in Babylon at that time. They were carried away by king Nebuchadnezzar. और बहुत सारे यहूदी लोग वहाँ बेबीलोन में नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा और वहाँ से बंधुआई में गए थे। They lived in slavery. और वे और दासत्व का जीवन बिताते थे। As the children of Israel lived as slaves in the land of Egypt, so also these Israelites, these Jews, God's children, lived as slaves in Babylon. और जैसे कि मिस्र देश में इस्राएली लोगों के द्वारा जो दासत्व से छुड़ाया गया था, और उसी रीति से वहाँ भी हम देखते हैं कि इस्राएल से दासत्व के रूप में बेबीलोन में गए थे। And as God raised up a deliverer for the children of Israel by raising up Moses, so also God prepared this Jew Mordecai for the deliverance of the Jews there in that country, Babylon. So जिस रीति से परमेश्वर ने मूसा को और वहाँ छुटकारे के लिए और इस्तेमाल किया और मिस्र से, उसी रीति से यहाँ हम बेबीलोन के अंदर में मोर्दकै को परमेश्वर ने ऐसे छुटकारे के रूप में उसे इस्तेमाल करना था। So he was taken as a slave and to Babylon, and he was carried away along with that king Nebuchadnezzar, along with the king of Judah, Jeconiah. और हम देखते हैं कि किस रीति से वहाँ पर यकुनिया के दिनों में बंदियों के साथ और मोर्दकै को पहुंचाया गया था और वहाँ से और इसी रीति से वो राजा के सन्मुख में लाया गया है। So for the deliverance of the Jews in Babylon, God raised up a Jew in Mordecai. और जो प्रभु के बच्चों को, इस्राएली लोगों को और मोर्दकै के द्वारा छुटकारा देने के लिए वहाँ पर उसको जो है कि बंधुआई से वहाँ लेके आया है। For you, for the deliverance of you and I, all sinners, God sent His beloved Son, Lord Jesus Christ, as a Lamb of God to be our deliverer. और इसी रीति से मुझे और आपको भी और बंधन से, बंधुआई से छुटकारा करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु क्रिस्ट को इस संसार में भेज दिया है। God remembers always the oppressed people, the suffering people, and also those people who are in sorrow, those who are in grief, and those who live in slavery. God remembers them. तो परमेश्वर उन लोगों को सुधि लेते हैं जो निर्बलता में हैं, जो बंधुआई में हैं, जो दुख में हैं, पीड़ा में हैं, शक्यति में हैं, ऐसे लोगों को प्रभु जी सुधि लेते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। If you are in grief, if you are in sorrow, if you are in trouble, and God remembers you, God does not forget you. प्रभु जी, अगर आप दुखी हैं, निराश में हैं, आशा और शक्यति में हैं, दुर्बलता में हैं, तो परमेश्वर आपको सुधि लेना चाहता है, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। And God wants to deliver you. और प्रभु चाहता है आपको छुड़ाए।
He wants to deliver us from all our troubles and our fears and our problems. और आप अगर जो डर में है, भय में है, परिस्थिति में है, तो प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। So we must have faith in God. तो हमें प्रभु के ऊपर में विश्वास करना है। So this Mordecai, when he went as a slave to that Babylon, he along with him, he has taken up his uncle's daughter Hadassah, who is also called by name Esther, for she had no father and mother. He has taken her to be his own daughter. He brought her up. और जिस रीति से हम देखते हैं कि मोर्देकै को छुड़ाने वाले के रूप में हम देखते हैं, तो उसके जो साथी है, एस्टर है, उनकी भतीजी है, उनका कोई माता पिता नहीं है, और मोर्देकै के साथ वो रहती है। So this man Mordecai, though he was a slave and he was in a foreign country, yet he has done a very good thing in bringing up his uncle's daughter, an orphan girl by name Esther. तो हम देखते हैं प्रियो, जबकि मोर्देकै और दासत्व बंधुआई में है और पराये देश में है, और इसी के साथ ही वो उसके एस्टर के साथ भला व्यवहार करके और किया है, उनके साथ उसको रखा है, उसके साथ रहती है। So though he was a slave and he has taken up Esther as his own daughter, that is a very good nature in Mordecai. तो यहाँ मोर्देकै का बहुत ही सुंदर स्वभाव है कि जबकि वो बंधुआई में है तो भी एस्टर को अपना बेटी बना करके वहाँ रखा है। Book of James chapter 1 verse 27. हम याकूब की पत्री में हम आते हैं, chapter 1 verse 27. याकूब की पत्री पहला अध्याय का 27 पद। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। So pure religion and undefiled religion before God is to look after the fatherless and the widows in their affliction. जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि और शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथ और विधवा लोगों की शुद्धि लेना। That is what Mordecai did when he has taken up Esther, an orphan girl without father and mother, to be his own daughter and brought her up. और यही काम और मोर्देकै ने किया है, और जो अनाथ लड़की है, माता पिता नहीं है, उनको अपना बेटी करके पाला है। That is a very good nature in Mordecai. और ये एक बहुत ही सुंदर स्वभाव, अद्भुत स्वभाव मोर्देकै के अंदर में पाया जाता है। He did not give any excuse and saying, I am a slave. How can I take care of a fatherless girl, a motherless girl? He did not give any excuse. और उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि कैसे मैं तो बंधुआई में हूँ और कैसे अनाथ लड़की को मैं देखूंगा, देखभाल करूंगा, उसको पालूंगा। It is very difficult for a single man to look after a small girl, an orphan girl, to take care of that girl. It is not so easy. और ये आसान बात नहीं थी, ये कठिन बात थी कि बचपन से कैसे एक ही व्यक्ति है मोर्देकै और उसके बच्चे को देखभाल करे। ये बहुत सरल बात नहीं थी, कठिन बात थी। So he was a father as well as a mother for this small girl. तो ये छोटी लड़की का न केवल वो पिता बना, लेकिन उसकी माता की नाई उसको देखभाल किया है। So that is how he brought her up as his own daughter. और इसी कारण उसको उसका अपना बेटी की नाई देखा है। And he loved her. और इसलिए उसने जो है कि उसको प्रेम करती है। What about our nature? How is our nature?
और हमारे बारे में क्या हमारा स्वभाव क्या है? Are we concerned? Are we taking care of widows and also fatherless orphans and fatherless and motherless children? Are we taking care of them? Are we having love for them? Are we having any concern for them? क्या हम इसको ऐसे अनाथ बच्चों को शुद्धि लेते हैं? क्या हम उनकी देखभाल करते हैं? या उनकी अब चिंता करते हैं? Very, very important. ये बहुत ही और जरूरी बात है। There are many people around us in our churches who are very old. Nobody is there to look after them. For such people, we must have some care and concern. और हम अपने कलीसिया के चारों ओर हम जब देखते हैं, बहुत सारे और बुजुर्ग अवस्था में रहते हैं और परिस्थिति में रहते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। And there are many people who are in need also. We have to take care of them in their need. और बहुत से जरूरतमंद लोग हैं और उनकी हमको देखभाल करना है, उसकी हमें शुद्धि लेना है। We should never give an excuse to saying that I don't have anything. What can I give to them? और हमें कोई बहाना नहीं बनाना है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम उसकी कैसा देखभाल करेंगे। Mordecai did not give any excuse. और मोर्दकै ने इस रीति से कोई बहाना नहीं बताया। Though he was a slave, he was alone. Yet he brought up Esther as his own daughter and gave great hope and life for her. जबकि वो दासत्व में था और बाहर देश में था, तो भी मोर्दकै ने उसको अपना लिया, शुद्धि लिया और उसको पाला। So, and also we find that Mordecai, he was a man who was very much concerned about Esther. और वो एक व्यक्ति है जो हम देखते हैं एस्टर को बहुत ही उनकी जो है कि शुद्धि लिया है, इस बात को हम देखते हैं। Verse 11. 11 वचन हम पढ़ेंगे। मोर्दकै प्रतिदिन राजनिवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्टर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। So once Esther went to the king's palace, and Mordecai, he was always moving before the gate and walked every day before the court of the women's house to know about the welfare of Esther and what is happening to her. और जबकि एक बार एस्टर राजा के महल में चली गई है, तो वहाँ पर जो स्त्रियों का रहने का राजनिवास के आंगन के सामने में खड़ा राजा टहलता रहता है और जानना चाहता है कि एस्टर का वो कैसी है और उसके साथ क्या होने वाला है। He did not say, now Esther is in the palace and everything will be good with her, and he did not care, he did not leave her like that. और वहाँ हम देखते हैं कि एस्टर मोर्दकै ये नहीं सोचता है, वो तभी भवन में, राजभवन में चली गई है, वो तो उसका अच्छी होगी और उसके बाद उसका और चिंता छोड़ करके और निश्चिंत रहता, ऐसा नहीं है। Though she was away from him and she was in the palace being taken care of by the king and his servants, yet this Mordecai was very much concerned about her, and he walked every day before the woman's house to know about the welfare of Esther, how she is, what she is doing, what is happening to her. तो इसी रीति से हम देखते हैं कि जबकि राजा के सैनिकों ने मोर्दकै एस्टर को राजभवन में ले गई है और वहाँ पर वो अच्छे हैं, अच्छी रीति से रहती होगी, और ये सब बातों को और होने के बावजूद भी वो क्या करता है कि मोर्दकै और जाता है उसकी वो कैसी होगी, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। मोर्दकै इन बातों की शुद्धि लेने के लिए वहाँ महल के सामने में जानने की इच्छा रखता है। Similarly, we find in the life of Abraham also, after he separated with Lot, and Lot was carried away by the king of Sodom, he did not, and when he came to know that he was carried away, he took his own 318 servants in his own house
to rescue Lot and his family. और इसी रीति से हम अब्राहम के जीवन में भी हम देखते हैं कि जबकि और उसका भतीजा लूत सदोम और अमोरा से और उसको बंधुआई में ले जाया गया था, और कैसे और अब्राहम ने 318 सैनिकों के द्वारा भेज करके उसकी ओर शुद्धि लिया, उसको छुड़ाने का काम किया है। So Abraham was a man of concern for his brother's son. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो अपने भाई के बच्चे की ओर चिंता करने वाला, शुद्धि लेने वाला था। Though he separated from Lot, yet he was filled with concern about the welfare of Lot. He was very much concerned. जबकि लूत अब्राहम से अलग हो गया है, और तो भी उसकी भली वस्तुओं के विषय में अच्छे से रहे करके उसकी और इच्छा था और देखभाल उसे सोच समझ रखता था। Are you concerned about your fellow brethren, fellow believers? Are you concerned about them? Are you concerned about their welfare? Are you praying for them? क्या हम सह विश्वासियों के साथ और अपने लोगों के साथ हम ऐसे विचारधारा रखते हैं कि हम उनकी भलाई के लिए, देखभाल करने के लिए चिंता करते हैं? Are you praying for them? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? Are you inquiring about them, how they are doing, what they are doing, what they are eating, how they are spending their life? Are you inquiring about them? क्या इसका जानकारी खोज खबर करते हैं कि क्या वो खा रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे और रहता है, कैसे क्या काम कर रहा है, ये सब का क्या आप शुद्धि लेते हैं, खोज खबर लेते हैं? Are you inquiring about their spiritual life? और उनकी आत्मिक जीवन के बारे में आप और जानकारी रखते हैं क्या? That is welfare. That is only fellowship, and that is only very important in our life. और ये भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Very, very important. We should be filled with concern for our fellow believers. और ये हमारे सह विश्वासियों के लिए शुद्धि चिंता करने के लिए और अच्छी बात है ये। We should not be concerned about our own welfare, but we should also be concerned about the welfare of others. और जो ऐसा नहीं कि केवल हमारे बारे में ही चिंता रखना है, हमारे बारे में ही, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, ऐसा बात नहीं है। Philippians chapter 2 verse 3 and 4. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 3 और 4 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 और 4 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। We should be concerned about others. और हम सब दूसरों के बारे में चिंता करें। Not only we should be not just being concerned about ourselves, but we should also be filled with concern about others. और न केवल हम अपने हित के बारे में, वरन दूसरों के हित के बारे में भी चिंता करें। So Mordecai was concerned about the welfare of his daughter Hadassah or Esther. और हम देखते हैं मोर्दके भी अपने भतीजी हदस्सा अर्थात एस्तर के बारे में चिंता करता था। And also another important quality we find in the life of Mordecai, verse 10. और एक दूसरा और उसका जो गुण था वो 10 वचन में हम पढ़ते हैं। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी, न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। Mordecai, he has given a very strict training to Esther not to tell about her identity, disclose her identity in the palace. तो ये जो है कि एक कड़ी और अनुशासन दिया था, चेतावनी दिया था मोर्दके ने कि
वैसे शिक्षा दिया था कि मोर्दके वहाँ राजभवन में उसका जो गुप्त जीवन है और उसका और आइडेंटिटी नहीं बताने का चाहता था। So that is very important. As parents, we must bring up our children in that manner. और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे और परिवारजन, हमारे जो परिजन हैं जो हमको देते हैं। Proverbs chapter 22 verse 6. नीति वचन की किताब 22 अध्याय और 6 वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। So Mordecai gave a good training to Esther right from childhood. तो हम देखते हैं कि मोर्दके ने अच्छी शिक्षा, पालन पोषण और बचपन से ही एस्तेर को दिया है। As parents, are we giving good training to our children? और आप अभिभावक होते हुए क्या आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं? Are you training them up in a godly manner? और आप भक्तिपूर्ण बातों के लिए क्या आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं? From childhood only we must train up our children in a godly manner so that when they grow up they will live godly lives. और बचपन ही से हम बच्चों को भक्ति जीवन बिताने के लिए शिक्षा दे सकते हैं। Then another quality we find in the life of Mordecai is in verse 22. और हम दूसरा गुण हम देखते हैं उसके 22 मोर्दके के जीवन के गुण के बारे में 22 पद में हम पढ़ते हैं। यह बात मोर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तेर रानी को यह बात बताई और एस्तेर ने मोर्दके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। So when Mordecai was sitting near the king's gate, he heard two people, they want to making a secret plan to kill the king Ahasuerus. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि राजभवन के फाटक में जो लोग थे राजा के हानि करने के लिए क्या उन्होंने युक्ति किया है, इस बात को उन्हें प्रकट किया है। So when Mordecai came to know about that, when he heard it with his ears, he has disclosed it to the queen Esther now, and that's how he saved the life of the king. और इस विषय को जब मोर्दके को पता चला तो उसने जा करके उसको दुखी हो करके इस बात को राजा की पत्नी रानी को प्रकट किया, एस्तेर रानी को, और ये एस्तेर जो है राजा को बताई है, चेतावनी दी है। So what we learn from this life of Mordecai is, और हम इस बात से मोर्दके के जीवन से क्या सीखते हैं? what should be told, he told, and what should not be told, Esther did not tell. These two qualities are very important. ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात और बताना है उस बात को राजा को प्रकट किया, और जो बात को मोर्दके नहीं बताने को बोला उस बात को एस्तेर ने नहीं बताई है। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। How is our life? और हमारा जीवन कैसा है? What we should not tell are we telling, or what we should tell are we not telling? और हम जो बात प्रकट करना है उसको हम नहीं बताते हैं, और जो बात हमको और बताना है उसको नहीं बताते हैं। We are doing opposite. हम उसके बिल्कुल उल्टा विपरीत में करते हैं। We have become experts. हम जो है कि और ज्यादा और ज्ञानी तेज बन जाते हैं। So, my dear brother and sister, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, we should not disclose those things which should not be disclosed. We should keep them secret only. और जो बातें गुप्त में है, जो बातें नहीं बताने वाली बातें, उनको नहीं बताना है और उसको प्रकट नहीं करना है। What we should tell those things.
और जो बातें हमको कहना है उन बातों को हमें जरूर कहना है। Then only we are doing God's work. तभी हम परमेश्वर के उन कामों को हम कर सकते हैं। Otherwise, we will be damaging God's work. नहीं तो हम जो काम करेंगे हम परमेश्वर के कामों का हम हानि करेंगे। So we should be very careful. तो हम इस विषय में बड़ा सावधान रहें। Now we learn some qualities about Esther. अभी हम एस्तेर की कुछ गुण को हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। Verse 7. उसके 7 वचन। उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तेर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। So we find Esther was a girl, small girl, without father or mother, no parents. तो हम यहाँ पाते हैं जो एस्तेर है और वो अनाथ लड़की है, बिना माता पिता की है, वो लड़की है। And then we find that she was a fair and a beautiful woman. और हम इस बात को पाते हैं कि वह लड़की सुंदर और रूपवती है। And in verse 8 we find that she was a maiden. और 8 वचन में पढ़ते हैं कि वहाँ पर हम पाते हैं कि वह एक सूसनगढ़ में उसके पास पहुंचाई गई है। She was a maiden. Maiden means a virgin. हाँ, तो वहाँ एक कुंवारी और दासी के रूप में हम पाते हैं। So not that maiden means she was a virgin, unmarried woman. सॉरी। तो हम पाते हैं कि वो एक कुंवारी स्त्री है। So that is very very important. That means she was a woman who lived a holy life for the Lord, for God's work. और हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के लिए वो कुंवारीपन में है और वो कड़ा परिश्रमी और स्त्री है। We should also for God's work we should also be holy, and we should also keep ourselves holy in the sight of God. Then only God can use us. और हमें भी परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र जीवन बिताना है, तभी हमारा परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। God cannot use everybody. परमेश्वर प्रत्येक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। God can use only those who are holy in His sight. और परमेश्वर के दृष्टि में जो पवित्र हैं, उन्हीं को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। Very very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। We have to be holy in the sight of God, in our thoughts, in our words, and in our deeds. We should be holy so that the Lord may use us in His work and for the expansion of His kingdom. तो प्रिय बहनों, हमें भी और प्रभु के दृष्टि में पवित्र जीवन बिताना है, हमारे शब्दों से, हमारे कामों से, हमारे बातों से, तभी हमारा परमेश्वर हमें अपने राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल करेंगे। So every one of us should be people who are beautiful and who are very very fair and beautiful in the sight of God, like Esther. और हर एक चाहते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर और कि सुंदर रूपवती जैसे एस्तेर है, उस रीति से हो प्रभु चाहते हैं। 1 Peter chapter 3 verse 4 and 5. पहला अध्याय और 5 वचन। 1 Peter chapter 3 verses 3, 4 and 5. पहला पत्र 3 अध्याय उसका 3 से 5 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व
नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। छठवां पर, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। So we should adorn ourselves with a meek and quiet spirit, which is in the sight of God very precious. So प्रियो, हम यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे भय और में रहना है, परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर रहना है। Verse 4, you find we should adorn ourselves with the ornament of meek and quiet spirit. और वहाँ हम 4 वचनों में देखते हैं कि और नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुजतित रहना है। Verse 5 says, these women in the Bible, they trusted God and they obeyed their husbands. और 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि पवित्र स्त्रियां जो परमेश्वर पर आशा रखती थी और अपने पति के अधीन रहती थी, ऐसे स्त्रियां। So that kind of beauty God wants from our lives. और इसी प्रकार की सुंदरता हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं। We should be obedient to the Lord, obedient to our own husbands as women, and we should be adorn ourselves with a quiet and meek spirit. Then God will find us beautiful in His sight. तो हमें आज्ञाकारी बने रहना है और परमेश्वर के दृष्टि में नम्रता और मन की दीनता की सजावट में सुरक्षित रहना है, और इसका दृष्टि में ये मूल परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है। Proverbs chapter 31 verse 30. नीति वचन उसके 31 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ते हैं, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। So favor and beauty is all vain and all deceitful, but a woman who fears the Lord is very very precious. She will be praised. यहाँ पर हम देखते हैं, तो शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है और उसको परमेश्वर की दृष्टि प्रशंसा की जाएगी। Another quality we find in verse 9. दूसरा गुण हम पाते हैं एस्तर के किताब उसका 9 पद में, वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ, तब उसे बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। So Esther was a woman who pleased the king's servants. तो जो एस्तर ऐसा स्त्री थी जो उनके दासों, राजा के दासों को प्रसन्न कर दिया है। Very pleasing nature. She was a woman of pleasing nature, that she pleased even the king's servants also. She pleased them and she won their favor and kindness. तो ये जो है प्रसन्न करने वाला स्वभाव है, बहुत सुंदर स्वभाव है, और इस स्वभाव के कारण वहाँ पर वो पहुँचाई गई है। So what about our lives? Are we pleasing others or are we not pleasing others? Are we displeasing others? तो हमारे बारे में क्या हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं या हम दूसरों को दुखी करते हैं, अप्रसन्न करते हैं? That is very important. In God's sight, first of all, as God's children, we must please God, and we must, as God's children, we must please others, and last, we should please ourselves.
तो ये बहुत ही हमारे लिए और महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के बच्चे होते ही हम पहले परमेश्वर को खुश करें, प्रसन्न करें, उसके बाद दूसरों को प्रसन्न करें, उसके लास्ट में हम अपने जीवन को प्रसन्न करें। What we do is first we please ourselves. हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पहले हम प्रसन्न करते हैं। Second we please others. दूसरा हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं। Then third last we please God. और हम लोग अंत में हम परमेश्वर को खुश करने का कोशिश करते हैं। So we are doing reverse, opposite. और हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, विपरीत काम करते हैं। We are not pleasing God, we are not pleasing others, so we are not winning their favor, we are not winning their kindness. तो हम क्या करते हैं कि परमेश्वर, हम उल्टा काम करते हैं, हम दूसरों को प्रसन्न नहीं करते हैं और हम जो है परमेश्वर का और प्रसन्नता को हम नहीं पा पाते हैं। And also we find in verse 13. उसके बाद हम उसके 13 वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। And Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. Favor, she obtained favor. और वो जो है 15 वचन में हम देखते हैं, लिखा है, जब मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दके ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हैगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ नहीं मांगा। जितनों ने एस्तेर को देखा हुए सब उससे प्रसन्न हुए। She won the favor of everybody in the king's palace. और वो राजा की भवन, राजा के महल में सब उससे प्रसन्न हुए। She pleased everybody. वो सबों को प्रसन्न कर पाई है। She pleased the king's servants. और वह परमेश्वर के राजा के जो दास लोग हैं उनसे उनको प्रसन्न कर पाई है। And even she pleased the king also. Verse 17. और उसके बाद हम 17 वचन में पढ़ते हैं, वो राजा को भी प्रसन्न कर दी है। Verse 17. राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। See, because of her pleasing nature, she was elevated to the position of queen in the palace. और इसलिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए कि कैसे सबों को प्रसन्न करने के द्वारा और ऊंचे पद में वो चली गई है और पटरानी पद में पहुंचाई गई है। The king loved her very much. राजा उसको बहुत अत्यधिक प्यार किए हैं। And she found grace and favor in his sight. और उनके दृष्टि में अनुग्रह और कृपा की दृष्टि पाई है। And also the king was pleased to keep the royal crown upon her head and make her queen in place of Vashti. और सही पटरानी पद के लिए उसके सिर पर राजा ने राजमुकुट रखा है। So that one quality of pleasing nature in Esther elevated her to the position of queen. और एक जो गुणवत्ता है कि इसके कारण उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उस रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया गया है। When we please our King of Kings and Lord of Lords, He elevates us and raises us up to high position.
और क्या हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को प्रसन्न करते हैं, जो हमें ऊंचे की ओर ले जाए और हमारे लिए और पद मुकुट दे। When we please Him, we will obtain favor, His favor, His grace and His kindness. और हम प्रसन्न करें ताकि वो हम पर अनुग्रह करे और हम पर कृपा दृष्टि रखे और उसका पद हमारे पर्व में बने रहे। And not only that, in verse 18 we find that the king made a very great feast and he called it as Esther's feast. और इतना ही नहीं, राजा ने एक बहुत बड़ा भोज किया और उस भोज को उसने एस्टर का भोज कहा। He called the name of the feast as Esther's feast. और उसने कहा, उस भोज का नाम उसने जो है कि एस्टर का भोज रखा। So that means she pleased the king so much that he made a very big feast to all the people, to all the great people in his kingdom, and gave a name and gave it as the name of Esther's feast. और इसका मतलब यह है कि वहाँ के प्रांत के सारे बड़े लोगों को उसने जो है, हाकिमों को, कर्मचारियों को बड़ा भोज दिया और उसने उसका नाम को ऊंचा करने के लिए एस्टर का भोज कहा। So because of her lovable nature, because she has pleased the king has elevated her to that high position, and also he has honored her. और उसके जो है प्रसन्न करने वाली प्रेमी स्वभाव के कारण वो ऊंचा की गई और वहाँ पर वो रानी पद के लिए योग्यता पाई गई है। And another quality we find in the life of Esther is that in verse 10, और दूसरा गुण हम एस्टर के बारे में हम देखते हैं, 10 पद में हम पढ़ते हैं, एस्टर ने अपने जाति ना बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। Esther was an obedient girl, an obedient woman. और एस्टर जो है एक आज्ञाकारी स्त्री थी। She obeyed what Mordecai told her. She obeyed it. और जो कुछ मोर्दके ने कहा है उसको उसने आज्ञा को पालन किया है। So that is very important. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And daughters should obey what mothers tell. और बेटी जो कुछ करती है, जो मोर्दके कहता है, फादर जो पिता कहता है, Our daughters should obey their mothers. What mothers tell to their daughters, our daughters should obey them. और क्या हमारा जो है माता लोग कहते हैं तो क्या बेटियां वैसे करती हैं? माँ के कहने पर बेटियां वैसे करना है। Obedience is required. Daughters should obey what mothers say, what fathers say. Daughters should obey and bring glory to God. और जो कुछ माता कहते हैं, जो कुछ पिता कहते हैं, बेटियों को उनको पालन करना है और जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। They should not rebel and they should not ask questions. Why we should obey? Like that, they should not ask questions. और ऐसे प्रश्न नहीं करना है, हम क्यों आज्ञा पालन करें, क्यों बात माने, ऐसा बलवा नहीं करना है। We should not rebel and we should not question authority of parents. As children, we should not question their authority. और उस अधिकार के विरोध में प्रश्न नहीं करना है, बताना नहीं है। It is written in the Ephesians, children should obey their parents. और ये बात तो एफिसियों की पत्री में लिखा है कि बच्चों को माता पिता का आज्ञाकारी बने रहना है। Ephesians chapter 6 verse 1. इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय और पहला पद, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। So these are the wonderful qualities we see in the life of Esther. और ये सारे जो है कि अद्भुत गुण एस्टर के जीवन में हम पाते हैं। May these qualities which we have seen in the life of Mordecai
and also in the life of Esther, they may be found even in our lives also. हमारे जीवन में भी जो कुछ मोर्दके का और जो कुछ एस्टर का और अच्छी गुण है, हमारे जीवन में भी वैसे ही बनाना है और पाया जाना चाहिए। May the Lord help us. प्रभु हमें इन विचारों को हमारे लिए आशीष दे। Brother Tirke will pray. Tirke brother.